सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद 1932 का खतियान लागू कराने को लेकर जोरदार आंदोलन चला रहे हैं। जगह जगह सभाएं हो रही हैं, लोग गोलबंद हो रहे हैं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर आवाज भी बुलंद हो रही है। ऐसे क्रम में अमित महतो गोड्डा पहुंचे। सबसे पहले गोड्डा में शहीद वीरेंद्र भगत के घर पहुंचकर वहां शहीद की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हथियानी रैली निकाली गई। भारी संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवती जुलूस में शामिल हुए, जो फिर सभा में बदल गए। प्रतिज्ञा सभा की गई। अमित महतो ने सबको शपथ दिलाई। राज्य सरकार पर भी भड़के। अपने हक और अधिकार की लड़ाई, रोजी रोजगार, खुशहाल झारखंड बने, झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदले, ऐसे संकल्प को लेकर गोड्डा में खूब गरजे। आइए देखते हैं ट्रैवल इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट। आज आप पार्टी छोड़ के फिर एक नए आंदोलन में शामिल हुए हैं, और क्या कार्यक्रम, आपके क्या रणनीति है आपके? सर, ये हमारा एकमात्र मकसद है कि कैसे हमारे झारखंडियों को पहचान मिले, कैसे उसके अधिकार मिले, और उसके जो हक को छीना जा रहा है तो ये हकमारी बंद हो। और इसके लिए हमें सर जो कुछ भी करना पड़े, जिससे भी टकराना ही पड़े, हम टकराएंगे। और आने वाले दिनों में हमारा यही तमन्ना है कि एक एक हमारे झारखंडियों को, उसके हाथों को रोजगार मिले, ताकि हमारा झारखंड समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बन सके, झारखंड अपनी ऊंचाइयों को चूम सके। और अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर भी आंदोलन चल रहे हैं, इस पर क्या आगे? जी बिल्कुल, हमारा तो यही मानना है कि जिसके हाथों में हो खतियान, वही हमारी झारखंडी की निशानी, वही पहचान। तो जिसके हाथ में सर झारखंड खतियान है, निश्चित रूप में वो हमारा झारखंडी है। और उसी आधार पर स्थानीय नीति तय की जानी चाहिए और नियोजन नीति भी तय की जानी चाहिए। कोई भाषा का जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर खेल खेला है, हम नहीं समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है हेमंत सरकार। भाषा को बीच में रख के इनका यही सोच है कि कैसे हम यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग से हम स्थानीयता की बात को हटा दें, खतियान की बात को हटा दें। तो ये सारी चीज़ें को यहाँ की जनता समझ चुकी है, झारखंडी एक एक व्यक्ति समझ चुका है, खतियानदारी लोग समझ चुके हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इनका असर क्या होगा, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो क्या आने वाला कुछ नया पार्टी का गठन करने के निर्णय है क्या? अभी तक तो सर ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारा बस एकमात्र उद्देश्य है कि जिस रास्ते से, जिस संघर्ष के साथ हमारे गुरुजी आगे बढ़े, झारखंड को अलग किए, उसी रास्ते हम लोग आगे बढ़ के झारखंडियों का अधिकार और हक लेंगे। आने वाले दिनों में झारखंडियों को एक एक हाथों में रोजगार मिलेगा, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू। मातो अमर रहे, शहीद चांदू मातो अमर रहे, शहीद चांदू मातो अमर रहे। 1932 का खतियान लागू करल होते, 1932 का खतियान लागू करल होते, 1932 का खतियान लागू करल होते, 1932 का खतियान लागू करल होते। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। 1932 का खतियान लागू करल होते, 1932 का खतियान लागू करल होते। शहीद विनोद बिहारी मातो अमर रहे, शहीद विनोद बिहारी मातो अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। जोहार आंदोलन रघुनाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जोहार आंदोलन रघुनाथ महतो अमर रहे, अमर रहे। जोहार आंदोलन रघुनाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चांद भैरव अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे।
1932 का खतियान लागू करल होते 1932 का खतियान लागू करल होते अमित माता जिंदाबाद जिंदाबाद अमित माता जिंदाबाद जिंदाबाद अमित माता जिंदाबाद जिंदाबाद अमित माता जिंदाबाद 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 गोड्डा के तमाम निवासी को, गोड्डा की समस्त जनता को मेरा जोहार। पर जोहार नहीं चलेगा भाई, आज के बाद जोहार नहीं। खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। आज चुकी ये प्रतिज्ञा सभा है और इस सभा में हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग जो इस सभा में उपस्थित हैं खड़े होकर कम से कम हम जो कहेंगे उस बात को दोहराइएगा। हम आज प्रतिज्ञा लेने वाले हैं। जो जहां पर है कृपया करके वहां खड़ा हो जाइए और अपने हाथ को उठाकर हमें सौगंध लेना। हम जो कहेंगे उसके पीछे आप लोग दोहराइएगा। सारे लोग हाथ खड़ा कर लीजिए। हाथ करिए। अभी व्यक्ति इस सभा में आया है अपने हाथ खड़ा कर ले और मैं जो कहूंगा उसके पीछे पीछे आप फिर उस बात को दोहराइएगा। आज मैं जानको महतो और वीरेंद्र महतो की सौगंध खाता हूँ कि मेरे जो भी कदम उठेंगे झारखंड और झारखंडियों के हित में उठेंगे और इसके लिए हमें जिससे भी टकरानी पड़े, चाहे कोई बाहरी शक्ति हो या फिर अंदरूनी शक्ति हो, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसको नाबूद कर देंगे। धन्यवाद। कृपया करके आप लोग बैठ जाए। ये तीनों की धरती है, गोड्डा की धरती तीनों की धरती है और इस धरती में मैं आज आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ ये मैं बयान नहीं कर सकता। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे आप जैसे लोग, आप जैसे जुदारू साथियों को सहयोग देगा। आप तमाम माताएं बहने हमारे खून और जानों है, एक एक हमारी माँ बहने लक्ष्मी माँ है, एक एक हमारी माँ बहने आगे बढ़ना है आप सबको और हमें ऐसे सरकार को उसकी औकात बता देनी है। आप हमारे जितने भी हमारे भाई उपस्थित हैं, जितने भी साथी हैं, आप तमाम लोग कोई शरीर भगत सिंह से कम नहीं है। आप लोगों में जानको महतो का खून बसता है, आप लोगों में वीरेंद्र जैसे लोगों से ऊर्जा मिलती है। हम सारे ऊर्जा को समेट के अपनी लड़ाई को हम कैसे लड़ेंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभूमि ही आंदोलनकारियों की भूमि है। गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, चाहे हम अंग्रेजों की को भगाने की बात करें या फिर सरहद में अपने भारत के विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात करें। आज की सत्ता में बैठे हुए लोग कौन है? सत्ता में बैठे हुए लोग आज हमारा झारखंडी पुत्र कहलाता है, परंतु उसे बाहर प्रेम जाग गया है, बाहर के लोगों से प्रेम जाग गया है। इसीलिए ये हमारी कोपाली भाषा को कहते हैं कि ये बाली भाषा है।
और जो बाहरी मैथिली बजी है, भोजपुरी है, अंगिका है, उसे ये कहते हैं कि ये हमारी भाषा है। तो ये परिस्थिति है। ऐसी सरकार को, सरकार में बैठे एक एक आदमी को उसके औकात बता देनी। आज मैं हमेशा ही बात करता हूं, हमेशा ही कहता हूं कि हम सबों को खतियान आधारित किसान नीति बननी चाहिए। बिल्कुल खतियान आधारित नियोजन नीति बननी चाहिए। आखिर में ऐसा क्यों कहता हूं? ये इसीलिए कहता हूं कि खतियान हमारी जब पहचान होती है तो उससे बेहतर और कोई हमें पहचान नहीं दे सकता। हमें जानकर ये काफी तकलीफ होती है दोस्तों कि झारखंड बनने की 21 साल के बाद में भी आज हमें हमारी पहचान नहीं मिली। हम लोगों के बीच बता नहीं सकते हैं कि हम झारखंडी हैं, क्योंकि झारखंडियों को पहचान नहीं दे सका किसी ने। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे और आजसू पार्टी जो कि 21 सालों में लगभग 17 साल तक झारखंड के सत्ता पर बनी रही, और वो भी सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, रघुवर दास जी की बात कर ले, अर्जुन मुंडा जी की बात कर ले, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे। और आजसू पार्टी के सुदेश महतो जो कि युवा नेता कहे जाते हैं, आजसू के सुप्रीमो कहे जाते हैं, ऐसे लोगों ने हम लोगों को चलने का काम किया है। हम लोगों को शोषण करने का काम किया, ज्वाइन करने का काम किया। हमें जो हमारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, उन नौकरियों से हमें हटाने का काम किया। आज जब 21 सालों में हम सबों के बीच में नौकरियों का सृजन होता है, एक एक व्यक्ति हमारे रोजगार से जुड़ जाते हैं। जो भी हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चियां, एक एक बच्चा हमारा वीडियो सीओ नजर आता, दारोगा नजर आता, टीचर शिक्षक नजर आता, हमारे ब्लॉक में, थाना में, हर जगह हमारे लोग नजर आते, हमारे जिला मुख्यालय में हमारे लोग नजर आते, आज हमारे सचिवालय मंत्रालय में नजर आते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह विडंबना है कि हमारे जैसे लोगों को हमारे ही राज्य में आकर ऐसे लोगों ने हमें छलने का काम किया। तो आज हम लोग इस चीज को बर्दाश्त करते रहे। बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें ये महसूस होता था कि आने वाला दिन कोई व्यक्ति आएगा जो कि हमारे दुख को समझेगा। आने वाला दिन कोई ऐसा व्यक्ति हमारा ऐसा मोदी चुकाएगा जो कि हमें हमारे दुखों से निजात दिलाएगा, हमारे बच्चों को नौकरियां देगा, घर घर में खुशहाली आएगी। रोजगार के जो सपने हम देखते थे वो सपना पूरा होगा, हमारा झारखंड समृद्ध होगा, हमारा झारखंड खुशहाल होगा और ऊंचाइयों की बुलंदियों में पहुंचेगा, शिखर तक पहुंचेगा। परंतु ये सारी चीजें नहीं हुई। आज हम सबों के बीच में जो झारखंडी पुत्र, माटी पुत्र कहलाने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ, ये और कोई नहीं है, वीर शिबू सोरेन का लड़का है। वीर शिबू सोरेन जिसकी बात हम करें वो झारखंड में सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। हम भी उसका सम्मान करते हैं, हम उसके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, उसके संघर्ष के रास्तों पर चलना चाहते हैं। लेकिन ये बात कहते हुए हमें शर्म महसूस होता है कि अगर गुरु जी का रास्ता पूरब की दिशा में होता था तो आज के समय में उनके ही पुत्र हेमंत सोरेन का रास्ता पश्चिम की दिशा में होता है। शिबू सोरेन के रास्ते में और हेमंत सोरेन के रास्ते में कोई नहीं। हम तो ये कहेंगे शिबू सोरेन के आंखों में बराबर नहीं है हेमंत सोरेन। हम किसानी की बात करते हैं, जो भी करना था इन तमाम ने हमारे झारखंड को, हम चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आजसू पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राजद की बात कर रहे हैं, या फिर हम अगर से मोर्चा की बात कर रहे हैं, इन तमाम दलों के लोगों को भ्रष्ट अलावे है और तुम्हें दिया, गरीबी है, बदहाली है, बदहाली है। परंतु हमारे जिले के लिए पैदा नहीं हुए यहाँ झारखंड, तो हम भी
चंद्र जैसे लोग थे, शंभू महतो जैसे लोग थे, वीर वीरेंद्र महतो जैसे लोग थे, तो हमने भी वही खून बरसा। हम अपने अधिकार को छीन कर नहीं गए, और अगर तुम नहीं दोगे तो निश्चित रूप से हमें जो कुछ भी कर गुजरना पड़े हम कर गुजरेंगे। आज हमारे लोग हम टोकते हैं और बाहर वाले को टोकते ही है, तो हम तो यही कहेंगे भाई झारखंडियों को, मतलब खतियानदारियों को जो टोकेगा, खतियानदार से टोकेगा। बात कर रहे हेलो, बार ये हथियार हमें अपनी निशान के लिए और हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, 29 राज्य, और 29 राज्यों में 18 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने खतियान को परिभाषित करने का तरीका बनाया है। अगर हम राज्य वगैरह महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक वगैरह, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, असम की बात करें, मणिपुर की बात करें, या फिर मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, मध्य प्रदेश और मिजोरम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, इन तमाम 18 राज्यों में सबने स्थानीय को परिभाषित करने के लिए वहां पर खतियान को आधार माना, और आज जब ये खतियान की बात करते हैं तो क्या कोई गलत करते हैं? आज ये खतियान की बात करते हैं तो क्या कोई गलत करते हैं? नहीं करते भाई, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, और हमें हमारे हक से महरूम है। तो अगर नहीं करोगे तो निश्चित रूप में एक मंत्री को, एक विधायक को, एक मुख्यमंत्री को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे यहां पर जमीनें किस तरीके से बिक रही है, कैसे हमारे खदानों का गोल्ड हो रहा है, शोषण हो रहा है। हमारे यहां पर खदान है, पैसे भी कमा रहा है, बाहर का लोग कमा रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, यहां के लोगों को बदहाल स्थिति में छोड़ दे। और हमारी सरकार कहती क्या है, हेमंत जी कहते क्या है, हमारे राज्य में कोष का अभाव है, कोष का अभाव है, तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे विकास के काम करेंगे। हमेशा ये मोदी जी को पत्र लिखा करते हैं, देश और मीडिया के माध्यम से कहा करते हैं कि हमारे यहाँ पर कोष का अभाव है। भाई हमारे यहाँ खजाना है, और इस खजाने को तुम